नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का 10वां पाठः जटायु शौर्यम इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आज तीसरा और चौथा श्लोक देखते हैं इस वीडियो में। अब इससे पहले हमने पढ़ा कि सीता को रावण जबरदस्ती खींचकर ले जा रहा है और तब पेड़ पर बैठे हुए जटायु को सीता ने देखा और उसको संबोधन करके बोली कि देखो मैं कैसे रावण के द्वारा खींचकर ले जा रही हूं। अब उसके बाद क्या होता है? तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुर अथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सह। अच्छा, जैसे आपको बताया यहाँ पे आपकी बुक में ही पीछे अन्वय दे रखे हैं, तो वहीं से देखते हैं। देखिए, अथ स अवसुप्तः जटायु, इसके बाद वह जो सो रहा था जटायु, मतलब अब वो वृद्ध है, थोड़ा सा मानो आराम कर रहा था, उस जटायु ने तू तम शब्दम शुश्रुवे, वह शब्द सुने। कौन से शब्द सुने? जो अभी सीता ने कहे थे, हे आर्य जटायु, सारी रिपोर्ट जो दी थी। तम शब्दम शुश्रुवे सुने, रावणम निरीक्ष्य क्षिप्रम वैदेही ददर्श च। ये क्षिप्रम वर्ड है, यहाँ पे क्षिप्तम दिया हुआ है, मिसप्रिंट। वैदेही ददर्श च, और उन्होंने रावण को देखा, निरीक्षण किया, और शीघ्र ही वैदेही सीता को भी देखा। अब क्या हुआ? और जटायु जो है पेड़ पर बैठे हुए थे, वनस्पति गतम, और थोड़ा मानो आराम कर रहे थे, अवसुप्तः। तो उन्होंने ये आवाज सुनी जब सीता बता रही थी, अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पापकर्मणा ह्रियमाणा माम पश्य, मुझे देखो मैं कैसे ले जा रही हूँ अपहरण की जाती हुई रावण के द्वारा। तो इस बात को उन्होंने सुना। शुश्रुवे का अर्थ होता है अशृणोत। ये जो प्रयोग है ना, ये हमारे पुराने ग्रंथों में किया जाता था। ये लकार होता था, लिट लकार। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। ये शुश्रुवे का अर्थ है अशृणोत, सुना। और उन्होंने क्या किया? आवाज सुनी और सबसे पहले रावणम निरीक्ष्य, रावण का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। देखो, अब इसमें एक बड़ी छिपी हुई बात है, काफी सारी चीजें इसमें अंदर छिपी हुई। देखो, वो वैसे बूढ़े थे, जटायु आराम कर रहे थे, मतलब सो रहे थे, आराम कर रहे थे। आप ये सोचिए, एक व्यक्ति, जैसे हम भी अगर सोते हैं तो हमें अचानक कुछ कोई कहता है तो हम ढंग से थोड़ी समझ पाते हैं। कोई फोन कॉल लगा या कुछ, हम कहते हैं भाई उस समय मैं सो रहा था, मैंने ध्यान से नहीं सुना। लेकिन ये बहुत शार्प थे। इन्होंने रावण का अच्छी प्रकार से निरीक्षण किया। निरीक्ष्य यानी हैविंग एग्जामिन्ड रावण, देखा उन्होंने ध्यान से रावण को कि क्या कर रहा है ये एग्जैक्टली, पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया। और उसके बाद क्षिप्रम वैदेहीम च, बहुत जल्दी, साथ में ही जल्दी से सीता को भी देखा। सीता के लिए ये शब्द पर्यायवाची है। सीता को वैदेही भी कहते थे क्योंकि विदेह राज, विदेह जिस स्थान पर उनके पिता राज करते थे उस जगह को विदेह कहते थे, तो इनका नाम था वैदेही। और उसके अलावा इनको जानकी ये नाम भी इससे भी संबोधित किया जाता था। तो वैदेही सीता के लिए पर्यायवाची है। आपको कभी क्वेश्चन में पूछा जाए ना पर्यायवाची शब्द, एक क्वेश्चन आता है, वैदेही सीता के लिए आया है। ददर्श स, ये भी ददर्श शब्द लिट लकार है, इसका अर्थ होता है अपश्यत। ऊपर भी आया था ददर्श, अपश्यत, देखा। तो जटायु ने अच्छी तरह से देखा, जैसे ही आवाज सुनी तो चेक किया कि रावण क्या कर रहा है, और तुरंत उसके बाद देखा सीता की क्या हालत है। दोनों चीजों सिचुएशन को एनालाइज कर लिया। ये एक शार्प व्यक्ति की पहचान होती है। और ये देखिए, क्षिप्रम शब्द का अर्थ यहाँ पर क्षिप्रम, ये भी पर्यायवाची में पूछा जा सकता है, जिसका अर्थ है शीघ्रम, जल्दी। निरीक्ष्य, यहाँ पे निर उपसर्ग है, ईक्ष धातु, देखना, और ल्यप प्रत्यय, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेसिकली इसका अर्थ आपको समझ आ गया होगा कि जो ऐसे आधे नींद में थे, रेस्ट कर रहे थे, जटायु ने देखा, जब ये आवाज सुनी तो उन्होंने पहले रावण को देखा और फिर सीता को देखा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये बन सकता है संधि का क्वेश्चन, अवसुप्तः प्लस तू।
विसर्ग के सामने त आया है तो विसर्ग बन जाता है स, जैसे नमस्ते में होता है, श्चुत्व संधि बोलते हैं। और अवसुप्तः, अव प्लस सुप्तः, ये अव उपसर्ग के साथ बना है, उपसर्ग के क्वेश्चन में आ सकता है। जटायुः प्लस अथ, विसर्ग के सामने अ आया है, विसर्ग र बन गया, ऋत्व संधि। और ये शुश्रुवे का अर्थ होता है अशृणोत, ददर्श का अर्थ होता है अपश्यत, निरीक्षे का आपको बता दिया निरुपसर्ग, ईक्ष धातु ल्यप प्रत्यय, क्षिप्रम का अर्थ है शीघ्रम, वैदेही सीता के लिए आया शब्द। तो ये सारे इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं अगला श्लोक। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन में देखिए कि किस तरह से इन्होंने पहले सीता, वो रावण को देखा, फिर सीता को देखा। मतलब सबसे पहले वो ले जाई जा रही थी रोती हुई, उसने जटायु को देखा और उसको बताया उसकी पोजीशन क्या है, तब इन्होंने चेक किया कि क्या हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। अच्छा, अब इसका भी अन्वय देखकर समझते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए, इसमें बहुत सी समझने वाली बातें हैं। ततः वनस्पतिगतः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंडः श्रीमान खगोत्तमः शुभाम गिरम व्याजहार। उसके बाद पेड़ पर बैठे हुए पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत की चोटी के समान शरीर वाले, यानी ही वॉज सो ह्यूज स्ट्रक्चर्ड, बड़े से शरीर वाले थे, जैसे मानो कोई पर्वत की चोटी हो वैसे। या इसको हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं जैसे मानो कोई पर्वत की चोटी पर बैठा हो, तब भी वो इतना शार्प है। तीक्ष्ण तुंडः, तीखी चोंच वाला, सूंड, तुंडः सूंड को भी बोलते हैं, चोंच को भी बोलते हैं, तीखे चोंच वाला। श्रीमान, श्रीमान मतलब वो उनको रेस्पेक्ट के इससे बताया जा रहा है। जटायु ने, जटायु क्या थे, खगोत्तमः, पक्षियों में श्रेष्ठ, खग यानी पक्षी, उत्तम, पक्षियों में श्रेष्ठ। उन्होंने शुभाम गिरम व्याजहार, बहुत शुभ कल्याणकारी आवाज में, वाणी में कहा, व्याजहार यानी कि कहा। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि जब उन्होंने ये देखा ना क्या हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, सिंपल इसमें ये बताया है, उन्होंने कल्याणकारी वाणी में कहा। ही एड्रेस्ड इन अ वेरी सॉफ्ट टोन, इन अ पोलाइट टोन, बहुत मधुर आवाज में कहा। अब इसमें मधुर आवाज की क्या बात है, देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि कोई भी सिचुएशन हो, ये हमें रामायण से, यहाँ पर पुराने ग्रंथों में ये बातें सीखने को मिलती है। अब इतनी बुरी सिचुएशन है कि सीता को ले जाया जा रहा है अपहरण करके। तो आज की डेट में हम देखें, हम लोगों के एग्रेसिव इतने नेचर हो गए हैं, जरा सी कोई चीज होती है, जैसे क्लास में भी कोई बच्चा किसी का नोटबुक रख लिया या पेंसिल बॉक्स रख लिया, गिर गया, कुछ भी, ऐसे हम चिल्लाते हैं, वी ऑलवेज रिएक्ट। इनको चाहिए तो एकदम से अटैक करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। एक समझदार व्यक्ति की क्वालिटी है कि वो पहले चीजों को समझाता है, चाहे दुश्मन भी हो, उसको एक बहुत सॉफ्ट पोलाइट टोन में बात करता है। इस तरह से हमारे रामायण में और महाभारत में भी कोई भी दुश्मन हो उसको समझाया गया। इवन जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण ने जाकर पहले वहां पर कौरवों को समझाया था। ऐसे यहाँ पर अभी जटायु कोशिश कर रहे हैं पहले रावण से बात करने की कि भाई तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, अब इसमें दो कैसे बताया, देखिए उनका स्ट्रक्चर बताया है। विशेषण हो गए पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत के समान ही वॉज ह्यूज स्ट्रक्चर्ड, इतना विशालकाय शरीर, तीखी चोंच थी उनकी, पक्षियों में श्रेष्ठ। ठीक है, कुछ भी कर सकते थे, ये बताने की बात है कि देखिए उनके अंदर इतनी चीजें थी तो वो कुछ भी कर सकते थे, उस पर प्रहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत श्रीमान, कल्याण से युक्त व्यक्ति थे वो, इसीलिए उन्होंने कल्याणकारी वाणी में व्याजहार कहा। फर्स्ट ही एड्रेस्ड हिम पोलाइटली, कि उसको समझाई जाए बात। ठीक है ना, इतना ह्यूज स्ट्रक्चर्ड होते हुए चिल्ला भी सकते थे। हम तो यहाँ जरा सा कुछ हो जाता है तो इतना चिल्लाते हैं, वी ऑलवेज रिएक्ट, बट इन्होंने इतना बड़ा शरीर सब कुछ होते हुए भी चिल्लाए नहीं, ना कोई हमला किया, बल्कि एकदम मधुर वाणी में उससे बोले। तो यहाँ पर देखिए आप विशेषण हो जाते हैं इनके जटायु के लिए। पर्वत श्रृंगाभः
हाँ, तीक्ष्ण तुंडः, खगोत्तमः और वनस्पतिगतः, ये 4 विशेषण हो गए इनके। और शुभाम गिरम व्याजहार, व्याजहार का अर्थ होता है अवदत। ये फिर वही वाला वो है लकार, लिट लकार, अवदत। अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बताया विशेषण शब्द पूछे जाएं कि अस्मिन् श्लोके जटायोः कृते किम किम विशेषण शब्दम प्रयुक्तम, तो ये सब आ जाएंगे। पर्वत श्रृंगावः, तीक्ष्ण तुंडः, खगोत्तमः, वनस्पतिगतः। और सह कीदृशम वाणीम व्याजहार, कैसे वाणी बोली, शुभाम गिरम, तो शुभाम गिरम ये आ जाएगा। और व्याजहार पदस्य किम पर्याय पदम, अर्थम किम अस्ति, अवदत, अर्थम अस्ति अवदत। तो ये इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अच्छा, कोई ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन कि सह कुत्र अतिष्ठत, सह वनस्पति गतः अभवत, मतलब वो पेड़ पर बैठा हुआ था। तो इस तरह से ये इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आशा है ये 2 श्लोक आपको समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। धन्यवाद।